प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिनके कपट दंब नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। भगवान किसके हृदय में, किसके मन में प्रभु परमात्मा वो ईश्वर बसता है, सदा रहता है, किसके हृदय में वो प्रकट होता है। इसी पर ये बात है, इसी पर चौपाई है संत तुलसीदास की। हम बड़े अच्छे से इसकी बात करेंगे, बड़ी कीमती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जिनके कपट दंब नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। यानी परमात्मा का निवास किसके हृदय में है, या उस ईश्वर वो किसके हृदय में, तो सबके है। हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। संत कबीर जो कह रहे हैं, सुनी ऐसी कोई सेज ही नहीं, कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें वो परमात्मा ना रहता हो। जैसे लकड़ी में आग मौजूद होती ही है, प्रकट होती है लकड़ियों को रगड़ने पर, आपस में घिसने पर, ऐसे ही वो परमात्मा हर घट में है। लेकिन जहां वो प्रकट हो जाए, जहां वो प्रज्वलित हो जाए, उसी घट की कीमत है, उसी घट पर बलिहारी। संत कबीर यही कह रहे हैं, बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट हुए। तो यही ये जो बात संत तुलसीदास कह रहे हैं कि जिनके कपट दंभ नहीं माया, वो परमात्मा किसके हृदय में बसता है, वो सत्य किसके हृदय में टिकता है, रहता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट ना हो, दंभ यानी अहंकार ना हो, और माया, माया में तो सभी आ जाता है। संत तुलसीदास ही कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। जहां जहां तक ये इंद्रियां आपकी देख रही हैं, यानी आंख दृश्य देख रही है, कान शब्द सुन रहे हैं, जीभ स्वाद ले रही है, नासिका यानी आपकी जो सूंघने गंध लेने की वो गंध जहां तक आपको आ रही है, और त्वचा स्पर्श कर रही है, और जहां जहां तक ये मन विचार सोचता है, सो सब माया जाने हूं भाई, सब माया है। तो जिनके हृदय ना, तो अहंकार, अहंकार का मतलब ही क्या है कि मैं हूं और मेरा है, अपने को मान, अपना अस्तित्व ही, और अपने को सीमित होना, अपनी सीमितता को असीमितता जानना, यही अहंकार है। अपने को बड़ा जानना, मैं बड़ा हूं, मैंने किया, मैंने किया, ये मेरे हैं, ये सब अहंकार की बातें हैं। जिनके हृदय में ये अहंकार ना हो, जिनके हृदय में माया ना हो, इस पर हमने पहली बात ही कर ली, और जिनके हृदय में कपट ना हो, कपट यानी बाहर कुछ हो और भीतर कुछ हो, बाहर उसकी कुछ है और भीतर कुछ है, वो भीतर से तो कुछ और ही है, और जताता ऐसे जैसे वो सब कुछ जानता हो, वो साधु हो, वो महात्मा हो, वो भक्त हो। मतलब बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। ऐसा व्यक्ति, उसके हृदय में, ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी वो परमात्मा रहता ही नहीं, वो प्रकट हो ही नहीं सकता। सदा निरंतर हमेशा किसके हृदय में वो परमात्मा बसता है, मतलब एकदम निवास है, उस सत्य का निवास सदा एक सा रहे, एक रस किसके हृदय में, उसी पर ये चौपाई संत तुलसीदास की है, जो रामचरितमानस में है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिसके हृदय में ना तो एक छल कपट हो, ना अहंकार हो, दंभ हो, और ना माया हो। माया का मतलब गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां तक मनो इंद्रियां जाए, सब माया जानता हो, ऐसा समझता हो कि ये तो सब बेकार। मतलब इस संसार में राग ना हो, संसार से आसक्ति ना हो, दुनिया से जुड़ाव ना हो उसका,
वो ये समझता हो कि ये सब माया है। जैसा इस जिसके हृदय में है, जो ऐसे मन वाला, ऐसी बुद्धि वाला, ऐसी संयमित व्यक्तित्व वाला है, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। उनके हृदय में रघुराय यानी वो परमात्मा, वो ईश्वर प्रकट होता है। और प्रकट ही नहीं होता, सदा सतत एक सा रहता है, निवास रहता है। ये भक्त की दृष्टि है। संत तुलसीदास एक भक्त की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो वो परमात्मा ईश्वर को लेकर बात कर रहे हैं। और इसी को अगर हम वेदांत की भाषा में अगर हम बात करें तो ये वही हो जाएगा कि वो प्रकट हो गया सत्य, वो अस्तित्व, उसको जान लिया, जानत तुम्ही तुम्ही हो जाई, और वही हो गया। अब अलग कुछ सत्ता है ही नहीं। उस सत्य को खोज लिया, उस सत्य को पा लिया, आत्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया और आत्मा हो गए। तो यही संत तुलसीदास कह रहे हैं। वो कब उस आत्मा को जाना जाएगा? वहां भी यही शर्त है कि अहंकार ना हो, अहंकार शून्य हो, तभी तो असीमित हो सकते हैं आप। अहंकार तो सीमित कर देता है। जब भी ईगो यानी अहंकार आता है तो आपको कैसा कर देता है? सीमित, छोटा। अहंकार का स्वभाव ही है आपको लिमिटेड कर देना। जैसे आप कोई सीमाओं में बंधे हुए हो, अब वो सीमा आपकी अपनी है, तो आप अपनी सीमा को कितना भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आपने सुना हुआ है कि हमने पहले भी एक वीडियो में ये डेटा पैक की, मोबाइल में जो आप नेट का यूज़ करते हैं उसमें डेटा आता है 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB डेटा आता है। मतलब 10 GB, 20 GB, 30 GB डेटा का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक है ना, सबकी सीमा है 10 GB, 10 GB के बाद ख़त्म हो जाएगा। 20 GB, 20 GB के बाद ख़त्म हो जाएगा। 30 GB, 100 GB भी होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक इसी डेटा पैक में, यानी जो हम नेट का रिचार्ज कराते हैं, उसमें एक ऐसा भी पैक आता है जिसमें होता है अनलिमिटेड, जिसकी सीमा ही ना हो। बस वही है सत्य की बात। असीमित हो जाना। अहंकार आपको सीमित कर देता है और सत्य आपको असीमित कर देता है। सत्य आपको सीमाओं से परे कर देता है, क्योंकि वो शरीर अपने को ना जानकर, शरीर अपने को ना मानकर, मन अपने को ना जानकर, मन अपने को ना मानकर ही पाया जाता है। तो जैसा जो अहंकार शून्य है, उसके हृदय में ही ये परमात्मा रूपी पुष्प, फूल खिलता है, सदा निवास ही हो जाता है। बाहर के फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन ये फूल एक बार खिल गया तो खिल गया। सदा जिनके हृदय दंभ नहीं माया, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, कपट ना हो, छल कपट ना हो और माया ना हो, तिनके हृदय बसहु रघुराय। उनके हृदय में वो परमात्मा बसते हैं। तो ये संत तुलसीदास समझा रहे हैं और इशारा भी कर रहे हैं कि यदि तुम परमात्मा का निवास अपने हृदय में चाहते हो, एक तो वो ये भी बता रहे हैं कि परमात्मा किसके हृदय में रहता है, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। वो ईश्वर, वो प्रभु, वो सत्य किसके साथ हमेशा रहता है? किनके पास मिलेगा आपको? जिसके पास कपट ना हो, जिसके पास अहंकार ना हो, जिसके पास माया ना हो, उस व्यक्ति के पास आपको सदा वो परमात्मा जीता जागता दिखाई देगा। और दूसरा ये संकेत भी कर रहे हैं कि अगर आप
ये चीज़ों का त्याग कर दें तो वो जो रघुराया, जो परमात्मा है, जो सत्य है, आपके भीतर भी यूं ही प्रकाशित हो जाएगा। क्योंकि है तो सबके ही भीतर, एक समान है, सब में है। अगर आप अपने जो ये मन ही का तो है सब कुछ, मन, बुद्धि, ये इंद्रियां और ये शरीर, मन में जन्मों जन्मों के संस्कार की जो रील है, जो संस्कार है, वो भरे पड़े और वो आते रहते हैं। ये हमें, जिसमें छल कपट के उछल कपट आ जाए, जिसमें संस्कार अहंकार के अहंकार आ जाए, माया के माया आ जाए। माया तो सब गोचर, जहाँ सारी इंद्रियां माया से ही है। तो ये इनका त्याग, ये जिसके भीतर ना हो सो वो सत्य प्रकाशित होता भी है। यानी वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर आप अपने भीतर से इनका त्याग कर दें तो आप वही हो जाएंगे, आप भी वही परमात्मा हो जाएंगे। आप उसे जान लेंगे जिसे जानने योग्य है, जो जानने लायक है, जो जीवन का उद्देश्य है मनुष्य के, उसे जान जाएंगे। और जानत तुम्हें हो जाइए, और आप भी परमात्मा हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। सत्य को जानकर सत्य ही हो जाते हैं, अनंत को जानकर अनंत ही हुआ जाता है। तो ये बात हमने संत तुलसीदास की एक चौपाई से, संत तुलसीदास ने जो चौपाई लिखी उनमें से एक चौपाई, जिनके कपट दम्म नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। वह परमात्मा कैसा है, सत्य कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कौन उसे पाने योग्य, कौन उसे नहीं है, इसी पर हमने ये वीडियो में बात की। आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।